कल्पना करो कि तुम दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक में खो गए हो। ना कोई नक्शा है, ना खाना, ना बाहर निकलने का रास्ता, बस तुम और प्रकृति के बीच जंग। ये योसी गिन्सबर्ग की सच्ची कहानी है, जिसने अमेज़न जंगल में जिंदा रहने के लिए जो संघर्ष किया वो अब तक बताई गई सबसे डरावनी कहानियों में से एक बन गई है। कहानी की शुरुआत होती है योसी गिन्सबर्ग से, जो इजराइल का एक अकेला घूमने वाला यात्री है। योसी को एक आम जिंदगी नहीं चाहिए, उसे रोमांच चाहिए। वो दुनिया को नक्शों से आगे जाकर देखना चाहता है। अपनी यात्रा के दौरान वो बोलीविया में मार्कस टाम से मिलता है, एक दयालु और शांत स्वभाव का स्कूल टीचर जो स्विट्जरलैंड से है। मार्कस दिल का अच्छा है, लेकिन शारीरिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है। फिर आता है केविन गेल, एक अमेरिकी फोटोग्राफर। केविन साहसी है, समझदार है और हमेशा परफेक्ट तस्वीर की तलाश में रहता है। मार्कस से अलग वो सख्त हालात में जीने का आदी है। और आखिर में है कार्ल रुप्रिक्टर, ऑस्ट्रिया का एक एडवेंचरर जो दावा करता है कि उसे अमेज़न जंगल के अंदर के गुप्त इलाकों का पता है। वो छिपी जनजातियों, सोने और इंसानों से दूर पड़ी जमीनों की बातें करता है। ऐसे ही ग्रुप अपनी यात्रा की तैयारी करता है। यूसी एक्साइटमेंट से भरा होता है। वो अमेज़न को एक रहस्यमयी जमीन के रूप में देखता है, एक ऐसी जगह जहां वो आखिरकार वो एडवेंचर जी सकता है जिसका वो हमेशा से इंतजार कर रहा था। एक शाम बोलीविया में रुकते हुए योसी ऑस्ट्रियन एडवेंचरर कार्ल रुप्रेक्टर के साथ वक्त बिताता है, जो दावा करता है कि वो अमेज़न को किसी से बेहतर जानता है। कार्ल योसी को जंगल के अनएक्सप्लोर्ड हिस्सों के बारे में बताता है, उन हिडन ट्राइब्स के बारे में जिससे कोई आउटसाइडर कभी नहीं मिला, और यहाँ तक कि जंगल के गहरे में छुपे हुए सोने के बारे में भी। शुरुआत में केविन और मार्कस कार्ल की अजीब और खतरनाक योजना में दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन योसी उस सपने को छोड़ नहीं पाता जो कार्ल ने उसके सामने रखा था। अनदेखी जनजातियों और छिपी हुई जगहों को देखने का ख्याल बहुत रोमांचक लगता है। योसी बार बार कहता है कि यही वो एडवेंचर है जिसकी वो सब तलाश कर रहे थे। केविन भी उसे भरोसा दिलाता है कि वो सब एक टीम बनकर रहेंगे। कार्ल भी अपनी बातों से सबको प्रभावित करता है। वो सोने, दुर्लभ जनजातियों और जंगल के गुप्त इलाकों की बातें करता है। धीरे धीरे मार्कस भी मान जाता है। वो अपने दोस्तों से अलग नहीं होना चाहता और उन पर भरोसा करता है। आखिर में वो भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। वो सब साथ निकल पड़ते हैं विशाल अमेज़न की ओर, इस बात से अनजान कि जल्द ही डर, शक और जिंदा रहने की जद्दोजहद उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगी। शुरुआत में जंगल किसी स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन जल्द ही वो स्वर्ग अपना अंधेरा रूप दिखाने लगता है। जंगल दयालु नहीं होता। बिना चेतावनी के बारिश शुरू हो जाती है और कई घंटे तक चलती रहती है। जमीन कीचड़ में बदल जाती है, जिससे चलना मुश्किल हो जाता है। कई दिनों तक घने जंगलों में मुश्किल सफर करने के बाद ये चारों एक छोटे से स्थानीय परिवार से मिलते हैं, जो जंगल के अंदर गहराई में रहता है। वो परिवार साधारण लेकिन मेहमान नवाज होता है। उनका जीवन पूरी तरह जंगल पर टिका होता है। वे नदी से मछलियां पकड़ते हैं और फलों व पौधों से अपना खाना जुटाते हैं। कुछ देर के लिए इन यात्रियों को सुकून महसूस होता है। उन्हें लगता है कि इंसान भी इतने खतरनाक माहौल में शांति से रह सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, जंगल और बेरहम होता जाता है। मार्कस, जो पहले से ही बाकी लोगों से धीमा था, अब और ज्यादा परेशानी झेलने लगता है। उसके पैर सूज जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं और हर कदम उसके लिए दर्दनाक बन जाता है। आखिर में वो लगभग चल ही नहीं पाता। टीम समझ जाती है कि अब पैदल आगे बढ़ना नामुमकिन है। वो मार्कस को इतने घने जंगल से सुरक्षित लेकर नहीं जा सकते, और पीछे लौटने का मतलब होगा उन खतरनाक रास्तों से दोबारा गुजरना जिनसे वो पहले ही जूझ चुके हैं। काफी बहस के बाद योसी, केविन और कार्ल तय करते हैं कि अब उन्हें नदी के रास्ते जाना चाहिए। वो लकड़ियां, बेलें और आसपास की चीजें इकट्ठा करके एक अस्थायी बेड़ा बनाते हैं, उम्मीद करते हुए कि यह चारों को संभाल पाएगा और उन्हें जंगल के किसी सुरक्षित हिस्से तक पहुंचा देगा। जब बेड़ा तैयार हो जाता है तो सब नदी में उतर जाते हैं। शुरू में लगता है जैसे अब सब ठीक हो जाएगा। मार्कस थोड़ा आराम कर पाता है और जंगल कुछ कम डरावना महसूस होता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगती कि माहौल फिर से तनाव से भर जाता है। केविन चिल्लाता है, कार्ल धीरे चलो, तुम हमें मरवा दोगे। कार्ल, जो हमेशा अपनी बात पर अड़ा रहता है, गुस्से में जवाब देता है, मुझ पर भरोसा करो, मुझे इस नदी का रास्ता पता है, तुम लोगों में बस हिम्मत की कमी है। कार्ल, जो हमेशा आत्मविश्वासी था लेकिन जल्दी चिढ़ जाता था, आखिरकार कहता है कि अब वो और आगे नहीं जाएगा। वो बाकी सबको कहता है कि मैं यहीं रुक रहा हूं, तुम दोनों आगे बढ़ो। मार्कस, जो पहले से ही कमजोर और थका हुआ है, अब चल भी मुश्किल से पाता है। उसके पैरों के छाले और थकान ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया है। योसी और केविन नदी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, कोशिश करते हुए कि चलते रहें और साथ ही मार्कस की मदद भी कर सकें। लेकिन जल्द ही नदी उग्र हो जाती है। तेज बहाव उनके बेड़े को तोड़ देता है और टकराते हुए टुकड़े उन पर गिरते हैं। अचानक एक बहुत तेज लहर बेड़े से टकराती है। लकड़ियां जोर जोर से हिलने लगती हैं, पानी उन पर गिरता है और बेड़ा टूटने लगता है। केविन किसी तरह बेड़े के एक हिस्से को पकड़कर तैरता रहता है,
लेकिन योसी तेज धार में बह जाता है। नदी उसे दूर ले जाकर अमेज़न के कीचड़ भरे किनारे पर फेंक देती है। केविन पीछे रह जाता है। अब योसी के सामने उसकी पहली दुश्मन आती है, भूख। खाने को कुछ नहीं होता तो वो जो भी मिलता है वही खा लेता है, यहाँ तक कि पंछियों के घोंसलों से कच्चे अंडे भी चुरा कर खा लेता है। वो खुद से कहता है कि वो जिंदा रहेगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है। रातें और भी भयानक हो जाती हैं। जो जंगल दिन में शांत दिखता है, रात होते ही अजीब आवाजों से भर जाता है। दूसरे दिन तक बिना जूते चले जाने से योसी के पैर फट जाते हैं। कीचड़ और नुकीली जड़ों से उसकी त्वचा छिल जाती है और जोंक उसकी त्वचा से चिपक जाती हैं। वो उन्हें बार बार खींचकर निकालने की कोशिश करता है। उसी समय केविन गेल भी नदी के नीचे की ओर संघर्ष कर रहा होता है, लेकिन तभी कुछ स्थानीय लोग उसे देखते हैं और पानी से बाहर खींचकर उसकी जान बचाते हैं। कई दिनों बाद पहली बार केविन को थोड़ा सुकून महसूस होता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल होता है, योसी का। केविन गांव वालों और अधिकारियों को बताता है कि उसका दोस्त अमेज़न के जंगल में खो गया है। वो उनसे विनती करता है कि एक सर्च टीम बनाई जाए ताकि योसी को ढूंढा जा सके। उसकी बेचैनी साफ झलकती है, लेकिन सब जानते हैं कि वो जंगल बहुत बड़ा और बेरहम है। गांव वाले उसे चेतावनी देते हैं कि वहां कोई भी इंसान ज्यादा देर तक अकेले जिंदा नहीं रह सकता। वो खुद सर्च टीमों के साथ निकलता है, बस उम्मीद में कि कहीं योसी का कोई निशान मिल जाए, लेकिन हर बार जंगल उनकी कोशिशों को निगल लेता है। ना कोई पैरों के निशान, ना कोई सामान, ना जिंदगी का कोई सबूत। एक दिन जंगल के बीचों बीच योसी को एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जो उसके सामने खड़ी होती है। वो शांत और सुकून देने वाली लगती है, जैसे कोई उसे बचाने भेजा गया हो। योसी के दिमाग में वो उसके साथ रहती है। वो उससे बात करता है, हंसता है और अपने थोड़े से खाने को उसके साथ बांटता है। वो उसकी इस अनंत चुप्पी में साथी बन जाती है। कुछ समय के लिए योसी को अकेलापन कम लगता है। रात में उसे लगता है कि वो उसके पास है, उसे देख रही है, लेकिन धीरे धीरे हकीकत लौट आती है। वो उसका हाथ छूने की कोशिश करता है और बस हवा में हाथ पड़ता है। लड़की गायब हो जाती है। वो कभी असली नहीं थी, बस जंगल ठंडा और निर्दयी वहीं रहता है। फिर आता है उसका सबसे डरावना पल। खाने की तलाश में योसी जिस जमीन पर कदम रखता है वो ठोस लगती है, लेकिन सच में वो गहरा कीचड़ है। उसके पैर तुरंत धंस जाते हैं और जितना वो संघर्ष करता है उतना ही वो और गहरा चला जाता है। घबराहट उसे घेर लेती है। वो चीखता है, हिलता डुलता है, जमीन पर पंजे मारता है, लेकिन कीचड़ उसे अपने अंदर खींचता है, जैसे कोई विशाल मुंह उसे निगलने को तैयार हो। एक पल के लिए योसी को लगता है कि यही उसकी मौत है। इस अनंत हरे जंगल में उसका शरीर कभी कोई नहीं पाएगा। अपनी आखिरी ताकत से योसी कीचड़ में से बाहर निकलते हुए बाहर निकली किसी जड़ को पकड़ लेता है और खुद को खींचता है। वो हाँफता है, मैला कीचड़ से ढका हुआ, और जमीन पर गिरकर कांपता है, जानकर कि वो कितनी करीब था मौत के। एक दोपहर उसे ऊंचे पेड़ पर लगे फल दिखाई देते हैं। उसका पेट बेचैनी से मुड़ता है। शायद ये वही खाना है जो उसे बचा सकता है। वो पेड़ की छाल पकड़ता है और अपने कमजोर शरीर की आखिरी ताकत से उसे झटकने लगता है, लेकिन फल के बजाय कुछ और ऊपर से बरसता है। सैकड़ों कीड़े उसके हाथों, गर्दन और चेहरे पर चढ़ जाते हैं। उनके डंक दुनिया के सबसे दर्दनाक डंक में गिने जाते हैं, जैसे त्वचा के नीचे आग जल रही हो। कुछ ही सेकंड्स में योसी चीखता है, हिलता डुलता है, उन्हें झटकने की कोशिश करता है, लेकिन कीड़े काटते रहते हैं, उसके शरीर पर लाल और सूजी हुई निशान छोड़ देते हैं। दर्द बयां करने से बाहर है। उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है, शरीर कांपने लगता है और वो जमीन पर गिरकर थरथराता है। कई घंटे तक वो वहीं पड़ा रहता है। बुखार में डंक की आग से उसकी त्वचा जल रही होती है। जब योसी जंगल में टूटकर और आधा मर चुका पड़ा होता है, तब भी केविन हार नहीं मानता। सब मुश्किलों के बावजूद वो स्थानीय लोगों को मनाने में कामयाब हो जाता है कि उसे एक छोटी नाव पर लेकर नदी के किनारों पर आखिरी बार तलाश करने चले। कई दिनों तक वो अंतहीन हरियाली में नजरें गड़ाए रहते हैं, योसी का नाम पुकारते हुए। केविन को नहीं पता कि उसका दोस्त जिंदा है या नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा है जो उसे रुकने नहीं देता। इसी समय योसी जंगल की जमीन पर कमजोर पड़े हैं। उसका शरीर कीड़ों के काटने से सूजा हुआ है, घाव संक्रमित हैं और ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। वो दूर से आवाजें सुनता है, शायद कोई मोटर की आवाज, शायद लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो हिल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। उसके होंठ कांपते हैं, गला सूखा है। फिर जैसे किस्मत का खेल हो, केविन उसके पास आ जाता है, इतना पास कि योसी वहीं छिपा हुआ है, घने जंगल के पौधों में। योसी उसे देखता है, लेकिन आवाज लगाने की ताकत नहीं होती। उसका शरीर उसे धोखा देता है और वो कोई आवाज नहीं निकाल पाता। केविन जाने ही वाला होता है, यह सोचकर कि योसी अब हमेशा के लिए खो गया है। और तभी आखिरी क्षण में योसी अपने टूटे हुए शरीर में बची हर ताकत को जुटाता है। आखिरी मेहनत और हिम्मत से वो केविन का नाम जोर से पुकारता है। केविन ठिठक जाता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि ये भी जंगल का कोई खेल है, लेकिन फिर वो आवाज फिर से सुनता है,
कमजोर, खुरदुरी, लेकिन असली। वो आवाज की ओर दौड़ता है, झाड़ियों को पार करता है और वहां उसे मिलता है यॉसी गिन्सबर्ग, जिंदा लेकिन मुश्किल से सांस लेता हुआ। अमेज़न में 3 हफ्तों तक जीने के बाद अब भी जीवन से चिपका हुआ। केविन उसे खींचकर उठाता है, आंखों में आंसू हैं। सभी मुश्किलों के बावजूद जंगल ने यॉसी को निगल नहीं पाया, वो बच गया है। और इसी तरह यॉसी गिन्सबर्ग अमेज़न जंगल में सामना किए गए सबसे डरावने अनुभवों में से एक से बचकर निकला। 3 लंबे हफ्तों तक उसने अकेले भूख, चोटें, भ्रम और प्रकृति की निर्दयी ताकतों से लड़ाई लड़ी। आखिरकार उसे उसके दोस्त केविन गेल ने बचाया, जिसने कभी खोज बंद नहीं की। यॉसी गिन्सबर्ग की जीवित रहने के बाद की असली तस्वीर, केविन गेल की तस्वीर, वो इंसान जिसने कभी खोज रोकने से इनकार किया। मार्कस स्टैम की तस्वीर, जो जंगल से बाहर नहीं निकल सका। और कार्ल रूप रिख्टर, रहस्यमय गाइड, जो बिना किसी निशान के गायब हो गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। तो ये थी फिल्म जंगल 2017 की कहानी। अगर आपको ये व्याख्या रोचक लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मूवी का को सब्सक्राइब करें और भी मूवी ब्रेकडाउन, छुपी कहानियां और सिनेमा की यात्राओं के लिए।